पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लखनऊ में जो टूरिस्ट पैकेज लिए हुए लोग थे वो अपना टूरिस्ट पैकेज कैंसिल कराते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 360 से ज्यादा लोगों ने अपना टूरिस्ट पैकेज कैंसिल कराया है। हमारे साथ ट्रैवल एंड टूरिस्ट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पीयूष गुप्ता जी वो मौजूद हैं। पीयूष जी, किस तरीके से लोग अपना टूरिस्ट पैकेज जो जम्मू कश्मीर का है वो कैंसिल करा रहे हैं और किस तरीके से कारोबार में दिक्कत आ रही है इस आतंकी हमले के बाद से? देखिए साहब, पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, जितने भी मृतकें हैं उनको समस्त व्यापार जगत की तरफ से, ट्रैवल व्यापार जगत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्जित करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा है कि क्या रुझान आ रहे हैं कैंसिलेशन को देखते हुए, देखिए क्या है कि इस समय जैसे मोदी जी की जब से सरकार आई है, कश्मीर में युवाओं का आफ्टर मैरिज लोगों को जाने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसका ग्राफ पर साल एवरी ईयर बढ़ रहा था। इस साल भी व्यापारियों की यही अपेक्षा थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और यह अनुमान था कि 50% हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इस हमले से काफ़ी कैंसलेशन हो रहे हैं। आज की डेट में मौजूदा स्थिति में करीब 550 से 600 कैंसलेशंस हो चुके हैं और लोग अभी भी डरे हुए हैं बट वेट कर रहे हैं। जिनका आगे का प्रोग्राम्स है वो वेट कर रहे हैं, शायद वो कैंसिल ना कराए, क्योंकि रिम्बर्समेंट के बारे में वो लोग पूछते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, हमें रिफ़ंड नहीं होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डरे हुए हैं। लेकिन अगर पीयूष जी बात की जाए तो जो लोग अपना टूर कैंसिल कर रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ परसेंट काट के पैसा वापस किया जा रहा है या पूरा पैसा वापस किया जा रहा है? देखिए, जो एयरवेज होता है या ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में बुकिंग्स में जो भी परसेंटेज रिफंडेबल होता है, कुछ अमाउंट उनको मिल जाएगा। बट फेयर्स में, एयर फेयर्स में क्या होता है या होटेलियर्स में क्या होता है, जो हम लोग एडवांसेस दे देते हैं उसमें रिफंडेबल होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी को देखते हुए जितने भी टूर पैकेजर्स होते हैं या होटेलियर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपनी शॉप और अपने होटल्स को सजा के रखे होते हैं कि एडवांस के बेस पे ही वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो लोग उस पर कोई रिफंड नहीं करते हैं। ट्रेन पे जो रिफंड गवर्नमेंट कर देती है उस पर ही रिफंड होता है और किसी चीज़ पे रिफंड होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो लोग अपना टूर कैंसिल कर रहे हैं उन्हें 100% रिफंड दिया जाएगा, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक अपील टूरिज़्म मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो जो टूरिज़्म होटेलियर्स हैं या एयर फेयर्स वाले या एयर कंपनीज़ हैं, वो लोग अगर डायरेक्टली अगर करते हैं रिम्बर्समेंट, तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग रिम्बर्समेंट करने के लिए तैयार हैं। जो लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक अपना टूर कैंसिल कराया है तो उन्हें जो रिफंड किया वो किस तरह से किया? क्या पैसे काट के उन्हें रिफंड किया गया है या फिर जो आप लोगों को कैंसलेशन चार्ज कट के पैसा मिला है वही वापस किया? देखिए, अभी तो इमीडिएट जितनी डेट्स आगे की हैं, जैसे 4 मई एंड 5 मई की जो भी डेट्स थी उसके कैंसलेशंस हुए हैं और रिफंडेबल की अभी कोई बातचीत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आगे हम लोगों को जब तक रिफंड मिलेगा नहीं, हम लोग नहीं देंगे। तो अभी जो रिफंड का मामला है वो अभी अटका हुआ है, रुका हुआ है। जैसे जैसे रिफंड की हमारे पास कोई बात आती है तो हम लोगों का रिफंड 100% निश्चित करेंगे। अगर बात की जाए तो पिछले साल गर्मियों में माना जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग लखनऊ से ही सिर्फ जम्मू कश्मीर गए थे और इस बार उम्मीद और ज्यादा थी आप लोगों को, तो क्या लग रहा है कारोबार में इस आतंकी हमले के बाद से काफी ज्यादा गिरावट आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार जैसा कि पिछली बार काफ़ी लोग लखनऊ से गए थे, करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ था। अभी रिसेंटली हमारे सब फ्रेंड्स होके आए हैं, गुलमर्ग होके आए हैं, सब लोग एकदम बिल्कुल उत्साहित थे कि जाएंगे। बट ये जो अटैक हुआ है इससे थोड़ा सा दबाव तो पड़ा है। बट जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी वहाँ पर जाते हैं और एक माहौल ऐसा उत्पन्न होता है जिससे कि विश्वास बने, मनोबल बढ़े पर्यटकों पे, तो ऐसा है पुनः व्यापार चल सकता है। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हैं क्योंकि कारोबार मंदा हुआ है। जी बिल्कुल, जितने टूर ऑपरेटर्स हैं या जो भी होटेलियर्स हैं, गुलमर्ग, श्रीनगर, कश्मीर,
वादियों के जितने घाटी के जितने भी बोट हाउसेस थे, सब लोगों के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। इस घटना को देखते हुए सभी लोग शोक में हैं और व्यापार में तो अभी मुझे जैसा कि लगता है कहना कुछ जल्दी होगा, 1-2 हफ्ते में जो भी निकल के आएंगे रिजल्ट, उसी के आधार पे हम आपको जो भी चीज़ होगी दे पाएंगे। अगर बात की जाए तो आप प्रेसिडेंट हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आपने बात की, क्या बताया उन्होंने, क्या कह रहे हैं जो कस्टमर हैं जब आपके पास आते हैं अपना कैंसिलेशन कराने? देखिए, अभी तक तो दबाव इस प्रकार का अभी कहीं किसी गेस्ट से या कस्टमर से नहीं आया है। हाँ, ये है कि उन्होंने क्वेरीज ज़रूर की हैं कि क्या हमारा यही पैकेज आगे के लिए अपडेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो कि घटना बहुत बड़ी है, घटना कोई छोटी नहीं है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अगर ये 1 महीने आगे डिले हो जाता है या उनका आगे हो जाता है सब होटलियर्स से बात करके, तो मुझे लगता है कि उनको आगे जाने के लिए हम उनको अवसर दे सकते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ पीयूष गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद कारोबार में फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से लोग अपना टूरिस्ट पैकेज कैंसिल करा रहे हैं उसको लेकर के जो स्थितियां हैं अभी सामान्य नहीं है। और उन्होंने कहा कि लगभग 1-2 हफ्ते बाद ही स्थितियां समझ में आएंगी कि आगे जो लखनऊ से जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग हैं वो अपना टूरिस्ट पैकेज कराते हैं या फिर जिनका कैंसिल हुआ है वो आगे जाते हैं या पूरी तरीके से कैंसिल कराते हैं, ये भी स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो ट्रेवल कारोबार है, जो टूरिस्ट पैकेज का कारोबार करते कारोबारी हैं, उनके कारोबार में असर जरूर पड़ा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.